नमस्कार, मैं हूँ प्रिया झा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। जालौन जनपद के कालपी में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। संभावित रूप से प्रभावित 13 गांवों को लेकर राहत और बचाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैयार है। एसडीएम विनय कुमार ने बताया कि फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। हालांकि प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए नदी के जलस्तर पर लगातार अपनी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अचानक जलस्तर बढ़ने या बाढ़ की स्थिति बनने पर तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया जाएगा। प्रशासन की ओर से 13 संभावित प्रभावित गांवों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वे किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें और आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सर, बाढ़ से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं? तहसील कालपी के अंतर्गत यमुना यमुना नून नदी एवं बेतवा के अंतर्गत बाढ़ के से कुछ गांव हमारे प्रभावित होते हैं। यमुना व नून नदी से 27 गांव और आपके बेतवा नदी से 13 गांव प्रभावित होते हैं। तो हम लोग का पूरा कम्युनिकेशन प्लान तैयार है। इसी प्रकार लोकल नाविकों, गोताखोरों इत्यादि का प्रबंधन किया जा चुका है। सभी राजस्व कर्मी, पुलिस टीम, अन्य विभाग जैसे डॉक्टर इत्यादि की टीमों को हम लोगों ने तैनात कर रखा है। वर्तमान में जलस्तर चूंकि अभी घट रहा है, इसलिए अभी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। परंतु क्योंकि बाढ़ बता के नहीं आती है, इसलिए हम लोग पूरी तैयारी रखते हैं। लगातार हम लोग उस पर निगाह रख रहे हैं, कहीं पे भी जलस्तर पे कोई समस्या ना आए। तो जो आसपास के ग्रामीण इलाके जो बाढ़ को देखने मैं ग्रामवासियों से कहना चाह रहा हूँ कि कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, कोई समस्या की अभी बात नहीं है। पानी अभी हमारे जो अधिकतम जलस्तर है और खतरे के निशान से बहुत नीचे बह रहा है और सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि किसी प्रकार से उनको समस्या नहीं। यदि कोई समस्या आती है तो तहसील प्रशासन से तुरंत संपर्क करें, समस्या समाधान कराया जाएगा। लगभग कितने गाँव ऐसे हैं जो जहाँ तैयारियां होंगी, कितनी सबकी अलर्ट करेंगे? टोटल पूर्व से ही हमारे यहाँ 7 बाढ़ चौकियाँ, बाढ़ सुरक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। पशुओं इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। अतिरिक्त यदि आवश्यकता पड़ती है तो खाली जगहों पर भी पुनर्वासन व्यवस्था हमने करने का प्रबंध किया हुआ है।